हेलो एवरीवन। आज हम लोग एनसीईआरटी के ज्योग्राफी का क्लास 6 का चैप्टर 2 देखेंगे। इसमें जो भी बेसिक पॉइंट्स है उसको हम लोग समझेंगे। हेलो एवरीवन, आज हम लोग एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 का चैप्टर 2 देखेंगे। मेन पॉइंट को देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ग्लोब। ग्लोब क्या है? ग्लोब एक पृथ्वी का ही छोटा रूप है जिसपे उसी के तरह जहां जल है, जहां भूमि है, उसका रूप दिखाया गया है। वास्तव में पृथ्वी का अपना कोई एक्सिस नहीं होता, उसका एक इमेजिनरी लाइन होता है। लेकिन इसमें चूंकि ग्लोब है हम लोग यूज करते, तो इसमें एक नीचे ये एक्सिस दिख रहा है। ठीक है। इसमें क्या होता है? लैटिट्यूड होता है और लॉन्गिट्यूड होता है। इसी को हम लोग इसमें पढ़ेंगे क्यों होता है। अगर कोई प्लेस है, ठीक है, तो उसको अगर पता करना पड़ेगा तो एक लाइन पे ये है, ठीक है, इसी के पैरेलल लाइन पे भी तो ये हो सकता है प्लेस। इसी को एकदम कौन सी वाली का हम बात कर रहे हैं, इसके लिए लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड का यूज किया जाता है। ठीक है, इसको हम आगे देखते हैं। क्या लिखा है? ग्लोब इज ए ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ। अर्थ का जो वास्तविक रूप है उसी का एक छोटा सा मिनिएचर फॉर्म है। ऑन द ग्लोब कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस आर शोन इन देयर करेक्ट साइज। ग्लोब पे मान लो ग्लोब क्या था, जैसे ये पृथ्वी का ही छोटा सा रूप है, तो जैसे पृथ्वी पे कोई कॉन्टिनेंट या कोई देश जिस शेप में था, अगर पृथ्वी के बड़े से शेप को हम इसमें जिस रेशियो में छोटा किए, उसी रेशियो में देश या कॉन्टिनेंट भी छोटा हमको दिखाई देगा, यानी कि ट्रू शेप एंड साइज है। यहाँ पे बात आती है कि किसी प्लेस को हम कैसे लोकेट करें पृथ्वी पे। ठीक है, पृथ्वी अगर गोल है, इस पे एक लाइन है, तो कोई चीज यहाँ है और यहाँ है, तो हम बोलेंगे इस लाइन पे है, तो इससे फिक्स तो होता नहीं हम इस पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं या इस पॉइंट के बारे में। इसलिए एक लाइन इधर से भी आता है, तो इसमें बताया जाएगा सेकेंड वाले लाइन और फर्स्ट वाले इस लाइन पे है, यानी कि हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं। इसीलिए लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड यूज होता है, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसका जो है इमेजिनरी एक्सिस है पृथ्वी का। ग्लोब में जो एक्सिस दिख रहा था, एक्सिस मतलब जिसका जो धुरी है जिसपे वो नचता है, जैसे ग्लोब ऐसे रहता है, थोड़ा सा टिल्ट है पृथ्वी, इसीलिए ग्लोब भी हमको इस तरीके से दिखता है और उसका एक्सिस ऐसे रहता है। पोल जो होता है, जैसे हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी का ईस्ट साइड इधर होता है, वेस्ट साइड इधर होता है, नॉर्थ साइड ऊपर होता है और साउथ साइड नीचे होता है। ये फिक्स है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो जो ऊपर की तरफ होता है पृथ्वी के, जैसे अगर गोल है पृथ्वी, तो ऊपर वाले इस ध्रुव को नॉर्थ पोल और नीचे वाले को साउथ पोल बोलते हैं। ये तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि वास्तव में कोई निडल या एक्सिस नहीं है पृथ्वी का, ये अपने इमेजिनरी एक्सिस पे घूमता है। इक्वेटर किसको बोलते हैं? इक्वेटर जब पृथ्वी के बीचों बीच एक लाइन हम खींचते हैं ऐसे, इसको इक्वेटर बोलते हैं, जो पृथ्वी को दो भागों में डिवाइड करता है। इसको भी हम लोग आगे देखेंगे। तो जो ऊपर वाला भाग होता है उसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी कि उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले को साउदर्न हेमिस्फीयर, जो साउदर्न हेमिस्फीयर दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। अब देखिए, लैटिट्यूड जो हम लोग पढ़ रहे थे, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड इसको बोला जाता है जो ये ऐसे ऐसे लाइन है, और लॉन्गिट्यूड ऊपर से जो नीचे नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ खींचते हैं उसको बोलते हैं। इसमें क्या क्या है? रेफरेंस पॉइंट टू लोकेट द प्लेस। इससे हमको क्या प्लेस को लोकेट करने में सुविधा होती है। जो 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है इसको हम लोग इक्वेटर बोलते हैं। 0 डिग्री लैटिट्यूड कौन है? ये वाली लाइन है जो पृथ्वी के पूरा बीचों बीच है, ये 0 डिग्री पे है। ठीक है, जैसे हम लोग देखते हैं एक सर्किल होता है, ठीक है, इसमें टोटल कितना डिग्री होता है? अगर यहां से यहां तक 90 डिग्री होता है, ऐसे ही पूरा अगर हम मिलाते हैं तो टोटल कितना होता है? 360 डिग्री, यानी एक चौथाई 90 डिग्री, और इसको पूरा करते हैं तो ये 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो वही चीज बीचों बीच है, यह 0 डिग्री है, और इससे
एक चौथाई जाएंगे, यानी कि 90 डिग्री तक है, तो 0 से ये 90 हुआ, फिर उधर जाएंगे, उधर से उधर 90, फिर नीचे से यहाँ तक 90, फिर इधर से 90, टोटल 360 हो गया। नॉर्थ लैटिट्यूड किसको बोलेंगे? जो 0 डिग्री से नॉर्थ की तरफ होगा, यानी ऊपर की तरफ होगा, उसको नॉर्थ लैटिट्यूड बोलते हैं। और जो साउथ की तरफ होगा, यानी नीचे की तरफ होगा, जो लाइन, उसको हम साउथ लैटिट्यूड बोलेंगे। चंद्रपुर महाराष्ट्र में जो है, चंद्रपुर एक महाराष्ट्र में जगह है जो किस लैटिट्यूड में है? नॉर्थ लैटिट्यूड में। कितने डिग्री पे? 20 डिग्री नॉर्थ पे है। अब इस लाइन पे कहीं ना कहीं वो होगा, लेकिन फिक्स तो पता नहीं है कि कहाँ पे होगा, इसीलिए हम लोग लॉन्गिट्यूड का भी बात करते हैं और उसके बारे में भी आगे देखेंगे। बेलो होरिजोंटे ये भी 20 डिग्री साउथ पे है, साउथ लैटिट्यूड पे, यहाँ पे कहीं होगा, लेकिन फिक्स नहीं है। अगर लॉन्गिट्यूड भी पता होता तो फिक्स पता चल जाता। ये ब्राजील में एक जगह है। नेक्स्ट देखते हैं। अब लैटिट्यूड में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट बात है, इतना तो समझ में आ गया कि लैटिट्यूड किसको बोलते हैं? जो पृथ्वी को पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब की ओर जो लाइन जाती है उसको बोलते हैं। और लॉन्गिट्यूड किसको बोलते हैं? जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर खींचा जाता है, उसको आगे देखेंगे। तो पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब जाने वाली लाइन को लैटिट्यूड बोलते हैं। और इसमें क्या क्या होता है? बीच वाले को हमको पता है कि 0 डिग्री पे क्या होता है? इक्वेटर होता है। एक होता है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको कर्क रेखा कहते हैं। और इसके जस्ट अपोजिट साउथ में, बीच में तो हो गया, बीच हो गया, ऊपर को हम नॉर्थ बोलते हैं और नीचे वाले को साउथ बोलते हैं। नीचे जो भी रखा होगा साउदर्न लैटिट्यूड कहलाएगा और ऊपर नॉर्थ लैटिट्यूड कहलाएगा। तो ऊपर जो 23.5 डिग्री पे, 23.5 डिग्री नॉर्थ में जो होता है उसको बोलते हैं कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, याद रखना है। उसी तरीके से नीचे जो साउथ में होता है उसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कि मकर रेखा। ठीक है, इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और हिंदी में मकर रेखा। इसको याद कैसे कैसे रखेंगे वो भी हम आगे देखेंगे। आगे है फिर 66.5 डिग्री नॉर्थ, इस पे होता है आर्कटिक सर्किल, इस रेखा का नाम है आर्कटिक सर्किल। और नीचे जस्ट 66.5 डिग्री साउथ में अंटार्कटिक सर्किल। ठीक है, इसको याद रखना है। आगे देखते हैं। इसमें हीट जोन अब हमको देखना है। यहां तो नॉर्थ पोल समझ गया, नीचे जो हो गया ये साउथ पोल हो गया। इसमें हीट जोन होता है। अगर मान लीजिए सूर्य को हम छोटा नहीं दिखा सकते क्योंकि स्पेस नहीं, इसलिए छोटा दिखाना है। ठीक है, स्पेस होने से तो पृथ्वी का कई गुना बड़ा होता है सूर्य। तो जब सूर्य की रोशनी पृथ्वी पे पड़ेगी तो स्वाभाविक है जो ये वाला एरिया है इस पे सबसे ज्यादा गर्मी होगी। ठीक है, तो कहां से कहां तक? 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ तक जो होगा, इन दोनों लैटिट्यूड के बीच का जो एरिया होगा वो हमारा टॉरिड जोन कहलाता है, जो पूरा उष्ण होता है, पूरा गर्म होता है। ठीक है, और इसके परे यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर आर्कटिक सर्किल तक, और फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर मकर रेखा से लेकर अंटार्कटिक सर्किल तक। कर्क रेखा से आर्कटिक सर्किल और मकर रेखा से अंटार्कटिक सर्किल, ये वाला जो इलाका होता है, ये वाला और ये वाला इलाका, इस पे थोड़ा सा तिरछा सूरज का प्रकाश आता है जिससे कम हीट होती है, तो इसको टेम्परेट जोन बोलते हैं। ठीक है, टेम्परेट जोन। वो तो उष्ण हो गया, उष्णकटिबंध। और इसके परे अब आर्कटिक सर्किल से नॉर्थ पोल तक और अंटार्कटिक सर्किल से लेके साउथ पोल तक, ये जो इलाका बच गया, ये वाला और ये वाला, इस पे चूंकि सूर्य का प्रकाश बहुत तिरछा होकर पड़ेगा, 6-6 महीने यहाँ पे प्रकाश नहीं जाती। जैसे अगर यहाँ से प्रकाश आएगा तो पृथ्वी को घूमने में भी तो टाइम लगता है, तो जब तक ये वाला पोर्शन सूर्य के सामने आएगा तब तक इसको 6 महीने लग जाएगा। ये वाला पोर्शन जब तक आएगा तब तक के लिए यहाँ पे अंधेरा रहेगा, तो यहाँ पे बहुत कम सूर्य का प्रकाश जाता है, इसलिए इसको फ्रीजिड जोन, एकदम शीत इलाका है, एकदम शीत होता है, एकदम ठंड होता है। आगे देखते हैं। अब हम लॉन्गिट्यूड की बात करेंगे। अब क्लियर हो गया, अगर यहाँ पे कोई लाइन इक्वेटर ऐसे है, ये 20 डिग्री अगर है, तो चंद्रपुर जो था महाराष्ट्र में, यहाँ तो क्लियर हो जाता कि 20 डिग्री कौन सा, ये वाला, मतलब कहीं पे तो क्लियर हो पाता अगर लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दोनों होता। लॉन्गिट्यूड या कोई भी एक रेखा नहीं रहने से क्लियर नहीं होता है।
अब इसमें देखते हैं डिग्री ऑफ लैटिट्यूड किसको बोलते हैं। जैसे एक लाइन अगर हम ये खींचते हैं तो इसी में अलग अलग लाइन खींचते हैं, तो हर एक डिग्री पे, जैसे पृथ्वी टोटल कितना है 360 है, 360 डिग्री, तो हर एक डिग्री पे एक लाइन खींचा जाता है, ठीक है। अब बीच में होगा तो उसको 23.5 बोलते हैं, जैसे उसी तरीके से बोलेंगे, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली एक एक डिग्री पे लाइन खींचा जाता है, उसी को डिग्री ऑफ लैटिट्यूड बोलते हैं। पोल पे यहाँ से जब जाती है तो बीच में बहुत स्पेस होता है, दो लाइन के बीच में बहुत अंतर होता है, लेकिन ध्रुव पे जाते ही, पोल पे जाते ही सारा लाइन मिल जाता है, यानी इनके बीच का अंतर 0 हो जाता है, ठीक है। हर एक जो लॉन्गिट्यूड होता है यह जाकर कहाँ मिलता है, ध्रुव पे, और उनके बीच की दूरी 0 हो जाती है। अब एक प्राइम मेरिडियन होता है, प्राइम मेरिडियन उसको बोलते हैं जो 0 डिग्री से होके गुजरता है। 0 डिग्री, कोई एक रेखा तो हम लेंगे ना कि इसके इधर 180 लाइन और इसके इधर 180 लाइन, तो जो 0 डिग्री हम माने हैं उसको प्राइम मेरिडियन बोल दिया जाता है, ठीक है। ये कोई फिक्स नहीं है, लेकिन मान लिया गया है तो वही फिक्स हो गया। उसी के पास से, यानी उसी लाइन पर ग्रीनविच टाइम होता है, ग्रीनविच, ग्रीनविच बोलते हैं जिसको फिक्स कर दिया गया है कि ये 0 डिग्री पे होगा, इसके आगे बढ़े तो आपका टाइम बढ़ गया, इसके पीछे बढ़े तो टाइम घट गया। यह कहाँ पे है, वेयर द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी इज लोकेटेड, ग्रीनविच वहां पे है जहां पे ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी है, यानी कि ये लंदन के पास होगा। फ्रॉम हेयर वी काउंट 180 डिग्री, यानी कि 180 लाइन हम ईस्ट की तरफ खींचते हैं और 180 लाइन वेस्ट की तरफ खींचते हैं। फिर से ये 180 जो होगा, दोनों का 180 वह कॉमन हो जाएगा, कॉमन, ये जो लाइन पीछे दिख रहा है वो कॉमन हो जाएगा दोनों के लिए, यानी टोटल हमारे पास कितना लाइन हो गया, एक 0 डिग्री और एक 180 कॉमन है, यानी कि इधर से चले 180, इधर से चले 180, टोटल 360 लाइन हो जाएगा, ठीक है। और 360 डिग्री का सर्किल भी होता है, क्लियर हो गया। 0 एंड 180 डिवाइड्स अर्थ लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड फ्रॉम द ग्रिड। अब हम ग्रिड को थोड़ा देखेंगे। अब देखिए, अगर ए का बात करें कि ए का पोजीशन क्या है, ग्रिड कुछ इसी तरीके का होगा। ये हमारा हो गया लॉन्गिट्यूड, और लैटिट्यूड में अगर इसको हम डिवाइड कर दें, जैसे अभी देख रहे थे यहाँ लॉन्गिट्यूड क्या है, ऐसे ऐसे है, और लैटिट्यूड ऐसे ऐसे होता है। उसी तरीके से अगर इसको हम लॉन्गिट्यूड मान ले, इसको लैटिट्यूड मान ले, तब अगर पूछा जाए कि ए का पोजीशन क्या है, तो ए को बोलेंगे लॉन्गिट्यूड में 1 है और लैटिट्यूड में बी है, यानी कि क्लियर हम यहाँ पे निकाल पाएंगे। अगर हमें बोला जाए 3 एंड सी, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। इसीलिए लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जरूरी होता है। नॉर्थ पोल पता है, प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री पे जो लाइन है उसी को प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। इक्वेटर पता है, लैटिट्यूड में जो 0 डिग्री होता है उसको बोलते हैं इक्वेटर, ठीक है। और प्राइम मेरिडियन जो लॉन्गिट्यूड में 0 डिग्री होता है उसको प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट देखते हैं, ये वर्ल्ड मैप है। यही ग्लोब, ग्लोब क्यों बोला जाता है कि एग्जैक्ट शेप है अर्थ का, वो छोटा रूप है, क्योंकि अगर कोई यहाँ पे कोई प्लेस है, इसको हम खुले पेपर पे दिखाएंगे, तो ये प्लेस खुले पेपर पे दिखाएंगे तो बड़ा दिखाना पड़ेगा, तभी जाके वो पेपर प्लेन हो पाएगा। जैसे रसिया जितना बड़ा प्लेन पेपर पे दिखता है उतना बड़ा है नहीं वास्तव में। तो ये हो गया हमारा वर्ल्ड मैप। इसमें अलग अलग टाइम जैसे होता है, यहाँ ग्रीनविच टाइम है, ठीक है। अब ये जो लाइन है इसके आगे हम बढ़े तो बोलेंगे हमारा समय ग्रीनविच से इतना आगे है, अगर पीछे हम जाते हैं तो बोलेंगे हमारा समय ग्रीनविच से इतना पीछे है। अब आगे देखते हैं, लॉन्गिट्यूड और टाइम में क्या अंतर होता है। टाइम जो फिक्स होता है वो एक तरीके से लॉन्गिट्यूड से ही फिक्स होता है, लैटिट्यूड का बहुत बड़ा रोल इसमें कुछ नहीं है। द बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग टाइम इज बाय मूवमेंट ऑफ द अर्थ। सबसे आसान तरीका है, जो सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूमता है उसी से हम टाइम को कंसीडर कर पाते हैं। अगर जिस स्थान पे सूर्य सीधा सीधा हमारे ऊपर ऊपर एकदम स्ट्रेट दिखाई देता है, पूरा कड़ा धूप होता है, उस समय बोलते हैं कि 12 बज रहे हैं, क्लियर है। जहाँ पे घड़ी नहीं हो पाता तो हम ऐसे ही पता करते थे, तो बेस्ट वे तो वही है। लेकिन द मून एंड द प्लैनेट, और चंद्रमा और जो ग्रहों का गति है वो देख के ही पहले तो इसी से पता किया जाता था, बाद में घड़ी का आविष्कार हुआ और लोग जानने लगे फिर उससे। द सन रेगुलरली राइजेज एंड सेट्स एवरी डे एंड नेचुरली इट इज द बेस्ट टाइम कीपर थ्रू आउट द वर्ल्ड। सबसे बड़ा समय
बताने वाला चीज क्या है? सूरज है, जो रेगुलर उगता है और डूबता है। उसी से हम टाइम का पता कर पाते हैं कि हाँ सुबह हो गया। एग्जैक्ट टाइम नहीं, लेकिन पता तो चल जाता है। लोकल टाइम कैन बी रिकॉर्ड बाई ए शैडो कास्ट बाई द सन। सूर्य का जो छाया होता है, सूर्य का छाया तो होता नहीं, किसी बिल्डिंग या किसी पेड़ का छाया से हम पता कर लेते हैं इतना टाइम हो रहा होगा। विच इज द शॉर्टेस्ट एट नून एंड लॉन्गेस्ट एट सनराइज। क्या होता है, जब सूर्य उगता है तो किसी भी वस्तु का छाया सबसे लंबा होता है और सबसे छोटा तब होता है जब दोपहर का एकदम दोपहर हो रहा होता है तब, और सबसे लंबा उस समय भी होता है जब सूर्य डूब रहा होता है। इस पॉइंट को याद रखना है कि सबसे लंबा छाया उगते और डूबते वक्त, और सबसे छोटा छाया जब एकदम दोपहर हो रहा होता है। When the prime meridian of Greenwich has the sun at the highest point in the sky, all the places along this meridian will have midday or noon। अभी हमने पीछे बात किया था कि सूर्य है, सूर्य का प्रकाश जब सीधा सीधा पड़ता है, जहां पे छाया एकदम छोटा बनता है, यानी कि वहां पे 12 बज रहे हैं दिन के, तो प्राइम मेरिडियन पे अगर कोई चीज है और उस समय सूर्य का छाया सबसे कम बन रहा है, यानी कि वहां पे 12 दिन के 12 बज रहे हैं, नून है या मिड डे है। ठीक है, नेक्स्ट है द अर्थ रोटेट्स 360 डिग्री इन अबाउट 24 आवर्स। 24 घंटे में पूरा रोटेट कर जाता है अपने अक्ष पे। उसको सूर्य के चारों तरफ घूमने में सिर्फ 24 डिग्री लगता है, और वह अपने अक्ष पे 365 दिन लगाता है, लेकिन सूर्य के चारों तरफ घूमने में 24 घंटे लग जाते हैं। which means 15 डिग्री एन आवर और 1 मिनट इन 4 मिनट्स, 1 डिग्री इन 4 मिनट्स। 24 घंटे में 360 डिग्री, यानी 15 डिग्री में 1 घंटा। 15 में 24 से जब गुना करेंगे तो 360 आता है, यानी कि 15 डिग्री 1 घंटे के बराबर है। तो 1 डिग्री किसके बराबर होगा? 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो 60 में 15 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 4 मिनट। यहाँ क्लियर हो गया, 4 मिनट, यानी कि 1 डिग्री में 4 मिनट होता है। यानी कोई प्लेस अगर यह 0 डिग्री पे, ठीक है, और हम 15 डिग्री पे कोई जगह है पृथ्वी पे, तो इसके दोनों के टाइम में कितने का अंतर होगा? 1 मिनट में 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 15 डिग्री में 1 घंटा, यानी कि 1 घंटे का अंतर हो जाएगा। अब आगे हम लोग देखते हैं इंडिया। देखिए इंडिया का जो पोजीशन है लॉन्गिट्यूड में, तो 68 डिग्री ईस्ट इंडिया है। कहाँ पे? अगर पृथ्वी इस तरीके से है, ठीक है, इसको हम इक्वेटर कर दें और इसको हम ग्रीनविच डाल दें प्राइम मेरिडियन, तो इंडिया का पोजीशन कुछ इस तरीके से है। ना ही वो, ये हो गया आपका नॉर्थ पोल और ये हो गया साउथ पोल, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, यानी इंडिया किस गोलार्ध में है? पृथ्वी का यह 1/4 है, तो इंडिया किस गोलार्ध में? नॉर्थ ईस्ट में है। क्लियर? तो यह प्राइम मेरिडियन से ईस्ट में ही है, इसीलिए इसको 68 डिग्री ईस्ट, यहाँ जो पोजीशन होगा 68 डिग्री ईस्ट, और ये वाला जो 97 डिग्री ईस्ट वो यहाँ पे होगा, यानी कि ईस्ट में ही है, वह वेस्ट वाले गोलार्ध में नहीं है। तो 68 डिग्री और 97 डिग्री, इसमें कितने का अंतर है? अप्रोक्स 30 डिग्री का अंतर है, अप्रोक्स, यानी 30 डिग्री अंतर होने के कारण क्या हो जाएगा? 30 डिग्री में कितना घंटा? 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 30 डिग्री में 120 मिनट, यानी कि 2 घंटा, 2 आवर्स का अंतर हो जाएगा। यही कारण है कि इंडिया के इस वाले पोर्शन से और इस वाले पोर्शन में, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में, अंतर हो जाता है 2 घंटे का पूरा। यहाँ सूरज पहले निकलता है और यहाँ बाद में। इंडिया लोकेटेड ईस्ट ऑफ ग्रीनविच, ठीक है, ये बात कर रहा है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का। जैसे इंडिया में 2 घंटे का अंतर है, तो हम टाइम जोन में तो इंडिया को बांटे नहीं है, तो कोई ऐसा जगह लेंगे जहां से दोनों का समान दूरी हो। तो हम क्या करते हैं, एक एवरेज निकालते हैं, 68 डिग्री और 97 डिग्री में से घटाएं तो कितना हो गया? 30 डिग्री का अंतर था, लगभग 15 डिग्री जोड़ दिए तो ये आ गया आपका 82.5 डिग्री। ये एवरेज निकालते हैं, एवरेज जो बीचों बीच का लाइन होगा इस दोनों के बीच का, वो 82 डिग्री एंड हाफ डिग्री होता है ईस्ट में। जो इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम कहलाता है।
अब आगे देखते हैं, द अर्थ हैज बीन डिवाइड, और इंडिया का ये वाला जो पोर्शन है 0 डिग्री से यह कितना आगे है, तो 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री अगर है तो इसमें अगर 4 से हम गुना करेंगे तो ये आ जाता है 5 घंटा 30 मिनट। ठीक है, यही कारण है कि इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच टाइम से कितना आगे है, तो 5.5 घंटा, 5 आवर 30 मिनट। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका कारण यह है कि जितना डिग्री आगे रहेगा इसका पोजीशन, तो इंडिया का पोजीशन यहाँ से हम नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि इसका स्टैंडर्ड टाइम हम ये मान चुके हैं, तो 0 डिग्री से यहाँ तक लेना है, और इसमें जब गुना करेंगे तो 5.5 घंटा आगे आ जाएगा। इसलिए लंदन में अगर 2 बज रहा होगा दोपहर का, तो इंडिया में कितना 5.5 घंटा बढ़ा दीजिए, 7:30 बज रहा होगा शाम का। ठीक है, द अर्थ हैज बीन डिवाइडेड इन 24 टाइम जोन्स ऑफ 1 आवर ईच। 24 घंटे के लिए अर्थ को डिवाइड किया गया है, एक एक घंटा बढ़ा के। ईच जोन 10 कवर्स 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड, 15-15 डिग्री पे टाइम जोन बनाया गया है। डिग्री, हर एक डिग्री पे तो लॉन्गिट्यूड खींचा गया है, लेकिन 15-15 डिग्री को मिला के एक एक टाइम जोन बना दिया गया है। इस टाइम जोन में आप आ गए तो आपका टाइम उसी जोन के हिसाब से चलेगा। आगे कहता है कि रसिया हैज 11 स्टैंडर्ड टाइम। रसिया के पास 11 स्टैंडर्ड टाइम क्यों है? पीछे हम लोग देखे थे जो वर्ल्ड मैप था, इसमें क्या है, रसिया पूरा यहाँ से यहाँ तक है, यानी कि बहुत बड़ा देश है। यही कारण है कि रसिया को 11 टाइम जोन में बांटा गया है। क्लियर? देख लो, ये यहाँ से कवर कर ले रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टाइम जोन है पूरा रसिया का। क्योंकि एक टाइम अगर लेंगे तो उसको हम सही से ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। यहाँ से कुछ टाइम से ट्रेन निकलेगी और यहाँ आते आते सुबह निकली, सुबह ही पहुंची, लेकिन यहाँ पे फिर टाइम अलग होगा। अब आगे हम लोग देखते हैं अर्थ का ट्रू शेप क्या है। तो चूंकि वो पोल पे थोड़ा सा नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे चिपटा है, इसलिए इसको नारंगी के शेप का बोलते हैं। व्हाट इज ए ग्लोब? ये पृथ्वी का एकदम सटीक रूप है, छोटा रूप ग्लोब। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन सा है? तो कैंसर कौन सा था? नीचे था, यानी कि 23.5 डिग्री साउथ में जो है उसको ट्रॉपिक ऑफ, नहीं साउथ में नहीं, नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, और साउथ में किसको बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। कर्क रेखा ऊपर होता है और मकर रेखा नीचे होता है। 3 हीट जोन कौन कौन था? टोरिड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रिजिड जोन। टोरिड जोन जो 23.5 डिग्री साउथ से 23.5 डिग्री नॉर्थ, और जो 23.5 डिग्री नॉर्थ से 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ से 66.5 डिग्री साउथ तक, ये था टेम्परेट जोन। और जो आर्कटिक सर्किल से लेके नॉर्थ पोल और अंटार्कटिक सर्किल से लेकर साउथ पोल तक था, वो फ्रिजिड जोन था। 3 जोन था। व्हाट आर पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड? पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, लैटिट्यूड कौन सा था? ये वाला लाइन था। लॉन्गिट्यूड कौन था? ये वाला लाइन था। तो मेरिडियन किसको बोलते थे? ग्रीनविच को। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, और 0 डिग्री लैटिट्यूड को इक्वेटर बोलते हैं। आगे व्हाई डज द टोरिड जोन, टोरिड जोन किसको बोलते हैं? जो बीच में होता है 23 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ तक। रिसीव्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट, क्योंकि वहां पे सूर्य का प्रकाश सीधे सीधे पड़ता है। अब कह रहा है कि 5:30 बजे इन इंडिया एंड 12 बजे इन लंदन। ये क्यों होता है? तो ये टाइम जोन के कारण होता है, क्योंकि 0 डिग्री पे है लंदन, तो यहाँ पे 12 बज रहा होगा। और इंडिया कितने डिग्री पे है? इसका स्टैंडर्ड टाइम 82.5 डिग्री। जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो 5.5 घंटे का अंतर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ द प्राइम मेरिडियन इज। प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री पे होता है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। द फ्रिजिड जोन लाइज नियर, फ्रिजिड जोन कहाँ पे होता है? पोल के निकट, ध्रुव के निकट। टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड जो लंबा लंबा लाइन है कितना होता है? 360 होता है, क्योंकि जो 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है उससे 180 डिग्री ईस्ट की तरफ और 180 लाइन वेस्ट की तरफ, तो टोटल कितना हो गया? 360 हो गया। अंटार्कटिक सर्किल, देखिए पृथ्वी में ऊपर क्या है? आर्कटिक, और नीचे क्या है? अंटार्कटिक। ऊपर क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न।
ऊपर वाले को कर्क रेखा बोलते हैं, नीचे वाले को मकर रेखा। ऊपर आर्कटिक कैंसर छोटा है, कर्क और आर्कटिक भी छोटा वर्ड है, कैप्रिकॉन बड़ा वर्ड है, अंटार्कटिक भी बड़ा वर्ड है, इसी से हम लोग याद रखते हैं। तो अंटार्कटिक सर्किल इज लोकेटेड इन साउदर्न हेमिस्फीयर में, साउथ में है। ग्रिड इज ए नेटवर्क ऑफ, ग्रिड क्या है, अभी हम लोग ग्रिड पढ़े थे ना, क्या था, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का ही क्रॉस पॉइंट है, जहां पे दोनों एक दूसरे को काटता है। तो द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड, इसी को बोलते हैं ग्रिड लाइन। नेक्स्ट देखते हैं, द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज लोकेटेड एट, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, अभी तो हम लोग बात किए कि कैप्रिकॉर्न नीचे होता है और कैंसर ऊपर होता है। कैप्रिकॉर्न को मकर रेखा बोलते हैं, जो 23.5 डिग्री साउथ में होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया क्या है, यह 82.5 डिग्री है ईस्ट में, क्लियर। 0 डिग्री मेरिडियन किसको बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन को बोलते हैं, या इसको ग्रीनविच टाइम बोलते हैं, ग्रीनविच, जो लंदन में है। डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड्स डिक्रीजेज टुवर्ड्स, लॉन्गिट्यूड कौन होता है, जो लंबा लंबा लाइन होता है, कहाँ पे जाके इसका डिस्टेंस घट जाता है आपस में, तो इसका डिस्टेंस पोल पे जाके घटता है, सब जाके मिल जाता है, यानी कि दोनों के बीच, लाइन के बीच अंतर 0 हो जाता है, तो पोल पे जाके, ध्रुव पे जाके डिस्टेंस घट जाता है। द आर्कटिक सर्किल इज लोकेटेड इन द, आर्कटिक सर्किल कहाँ है, किस हेमिस्फीयर, नॉर्थ में या साउथ में, तो हमको पता है इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, ऊपर नॉर्थ होता है और नीचे साउथ होता है, ये फिक्स होता है, इसको हमेशा कहीं भी यूज करेंगे तो यही पैटर्न यूज करते हैं। तो आर्कटिक, आर्कटिक हम लोग क्या बात किए, छोटा वर्ड, ऊपर में कैंसर, ऊपर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्किल, ठीक है, नीचे में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिक, अंटार्कटिक सर्किल, इसको याद रखना है, छोटा वर्ड के साथ, बड़ा वर्ड के साथ। तो आर्कटिक सर्किल कहां पे होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहना है, पूरा वीडियो देखने के बाद क्वेश्चन बनाना है, खुद ब खुद याद हो जाएगा। थैंक यू।